बहू ने खोली संस्कारी सास के अजीबोगरीब शौक। पूजा में ठीक तो लग रही हो ना? रुक, तेरे पर ये लिपस्टिक शेड अच्छा नहीं लग रहा, ये वाला लगा। थैंक्स दीदी, अब मैं परफेक्ट लग रही हूँ। अपना ये वाला हेयर स्टाइल चेंज कर लो, अच्छा नहीं लग रहा। सुनीता दीदी, पूजा दीदी, आप दोनों अपने में लगे हुए हैं, कोई मुझे तो देखो, मैं परफेक्ट लग रही हूँ या नहीं। वैसे भी डर लग रहा है, आज से पहले हम तीनों ने कभी भी ऐसे कपड़े जो नहीं पहने हैं। अरे रीमा, तू तो सबसे ज्यादा सुंदर लग रही है, चिंता मत कर। चलो दीदी, हमें किटी पार्टी के लिए लेट हो रहा है। तीनों बहू अच्छे से रेडी हो जाती हैं। उसके बाद वो सनग्लासेस लगाकर गुनगुनाते हुए कमरे से बाहर आती हैं कि सर पर पल्ला रखे साथ सरोज आ जाती है। शिव 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 शिव, ये तुम तीनों ने किस तरह के वाहियात कपड़े पहन रखे हैं? तुम्हें जरा भी इज्जत का ख्याल है कि नहीं? कहाँ चली तीनों की टोली मेरी इज्जत गिराने? वो माँ जी, ऐसी बात नहीं है, हमने इतने भी अजीब कपड़े नहीं पहन रखे हैं। देखिए, इसमें स्लीव्स है और शॉर्ट ड्रेस भी नहीं है। वो हमारे फ्रेंड्स ने हमें किटी पार्टी में बुलाया है, तो हम बस वहीं जा रहे थे, वहाँ का थीम ऐसा ही है। माँ जी, ये सब नॉर्मल है, आप चिंता मत कीजिए, किसी को पता नहीं चलेगा। हम कैब में बैठकर जाएंगे और जल्दी आ जाएंगे। बहू का मतलब मर्यादा होता है कि सर पर पल्लू रखे, ढंग के कपड़े पहने, ये नहीं कि अपनी मनमानी करो। और हाँ, ये फैशन मेरे घर में नहीं चलेगा। अगर किटी पार्टी में जाना है तो चुपचाप से साड़ी पहनकर जाओ, वरना यही रहो। ठीक है माँ जी, हम अभी कपड़े चेंज करके आते हैं। सरोज वहाँ से चली जाती है। तीनों बहू साड़ी पहनकर किटी पार्टी में पहुँचती हैं। ये देखकर उनकी सहेलियाँ उन पर हंसती हैं। अरे पूजा, सुनीता, रीमा, ये तुम तीनों क्या पहन कर आई हो? तुम्हें पता नहीं था क्या कि मेरी किटी पार्टी की थीम ड्रेस क्या है? देखो, हम सब ने वही पहन रखा है। सच में तुम तीनों बहुत अजीब लग रही हो। बट वेट वेट वेट, तुम तीनों ने तो हमारे साथ वेस्टर्न ड्रेस की शॉपिंग की थी ना, तो साड़ी लपेट कर क्यों आई हो? अब बोलो भी, कुछ और लेट भी आई हो। अरे यार, क्या बताऊं तुझे, हम तीनों की बुढ़िया सास है ना, इतनी ज्यादा संस्कारी है कि उस ड्रेस में देखकर भी हम तीनों को मना कर दिया, इसलिए हम यही पहन कर आ गए हैं। अगर साड़ी चेंज नहीं करते तो यहाँ पर भी नहीं आ पाते। अगर तुम्हें ड्रेस की दिक्कत हो रही है तो कोई बात नहीं, हमारे पास एक्स्ट्रा ड्रेसेस हैं, वो ले लो, कम से कम पार्टी में फोटोग्राफ तो अच्छी आएंगी। अरे नहीं यार, हमें ड्रेस नहीं पहननी, पार्टी खत्म होने के बाद फिर से हमें साड़ी लटकानी पड़ेगी और तामझाम होगा, ऐसे ही रहने देते हैं यार, टाइम वेस्ट और ना करते हुए पार्टी शुरू करें। व्हाई नॉट? ये लो अपनी ड्रिंक्स, सैलेड, स्नैक्स और अब कार्ड्स बटेंगे। इसके बाद किटी पार्टी में सारी लेडीज कार्ड्स गेम खेलती हैं, फिर थोड़ा स्नैक्स करके गॉसिप, फिर डांस करती हैं। अरे चमक चलो छैल छबीली, कहते हैं मुझको रस रसीली, बच के तू रहना दिलदार सजना, महंगा पड़ेगा तुझको प्यार सजना, बजा रे जरा बैंड बाजा। क्या बात है, पति की याद आ रही है क्या पूजा? अरे नहीं, किटी पार्टी में चटपटे गाने भी तो होने चाहिए। ओह माय गॉड, घड़ी में 7 बजने वाले हैं, हमें तो घर जल्दी पहुंचना था। पूजा, रीमा, जल्दी चलो, शाम को पूजा भी करनी है और डिनर भी तैयार करना है। हाँ दीदी, चलते हैं। फिर तीनों बहुएं घर आ जाती हैं, जहाँ सास उनसे पहले आरती की थाली लिए पूजा कर रही थी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा, एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, माथे पर सिंदूर सोए मोसी की सवारी, ओम गण गणपतये नमः। अरे मोरी मैया, हमसे पहले तो माँ जी ने ही पूजा करती। करनी ही पड़ेगी, क्योंकि इस घर की जिम्मेदारी तुम तीनों से तो निभाई नहीं जा रही है। 3 बहू के होते ही शाम की आरती मुझे करनी पड़ी है, तो तुम तीनों किस काम की हो? सिर्फ किटी पार्टी जाने के लिए और वैसे कपड़े पहनने के लिए? नहीं माँ जी, ऐसी कोई बात नहीं है। और रीमा बहू, तुझे तो घर में आए हुए 1-2 महीने हो चुके हैं, तुझे भी नई बहू की तरह जिम्मेदारी नहीं निभाई जा रही, इन दोनों के चक्कर में आ गई। नहीं माँ जी, माफ कर दीजिए, आगे से ऐसा कभी नहीं होगा। ये लो प्रसाद और आरती कर दो पूरे घर में। जी माँ जी। बेहतर होगा सुनीता बहू, तुम इस घर में बड़ी होने का कर्तव्य निभाओ। कुछ ही देर बाद पड़ोसन ललिता का लड़का श्रवण खाली कटोरी लेकर आता है। सरोज आंटी नमस्ते, क्या है ना, माँ 2-3 दिन के लिए मौसी की बेटी की शादी में गई हैं, घर पर चीनी नहीं है और पैसे भी कम है मेरे पास, आप चीनी दे दोगे? ये भी बेटा कोई पूछने की बात है, मैं अभी लेकर आती हूँ। तभी कारपेट से सरोज का पैर फिसल जाता है और श्रवण उसे पकड़ लेता है। कितना अच्छा परफ्यूम है, मुझे तो राह ही नहीं जा रहा। मेरा मतलब बेटा, तुमने तो बहुत अच्छा परफ्यूम लगाया है, मुझे भी बताओ ना, ताकि मैं अपने बेटों को भी बताऊं, वो तुम्हारे जैसा परफ्यूम लगाएंगे तो कंपनी में अच्छा प्रभाव पड़ेगा। अरे आंटी, भैया यही वाला परफ्यूम लगाते हैं, उनसे ही नाम पूछकर मैं ये वाला परफ्यूम लेकर आया था। वैसे आप ठीक तो हैं? कहीं आपके पैर में चोट लगी हो? अरे बेटा, मुझे कैसे कुछ हो सकता है, तुमने जो संभाल लिया। मैं अभी चीनी लाई। मुस्कुराकर सरोज रसोई से कटोरी भरकर चीनी ले आती है और श्रवण का हाथ छूते हुए उसे कटोरी देती है। श्रवण को अजीब लगता है। आंटी, चीनी के लिए थैंक्स, मैं चलता हूँ। ठीक है बेटा, किसी और चीज की जरूरत हो तो बताना। वैसे तुम सरोज के बिना अकेले घर में रहे कैसे रहे हो? खाना पीना आता है तुम्हें बनाना?
हाँ आंटी जी, थोड़ा बहुत तो हॉस्टल में भी रहकर सीख गया हूँ। सुनीता दीदी, आपको कुछ गड़बड़ नहीं लग रही? माँ जी कैसे हंस हंस कर बातें कर रही है और उसकी परफ्यूम की तारीफ करना तो थोड़ा अजीब लगा। तुम भी ना पूछो कैसी कैसी बातें करती हो माँ जी के बारे में। माँ जी उसे बेटा बेटा करके बोल रही है फिर भी। पूजा दीदी, आप क्राइम पेट्रोल देखना कम कीजिए। वही तो। आप सही कह रहे हो, शायद मैं ज्यादा ही सोच रही हूँ। श्रवण चला जाता है। शाम को पति ऑफिस से आ जाते हैं और निधि भी इंस्टीट्यूट से आ जाती है। भाभी, बहुत भूख लगी है, क्या बनाया आपने खाने में? मेरा ना मोमोज खाने का बहुत मन कर रहा था, इसलिए मैं लेकर भी आ गई हूँ। आप सभी भी खा लीजिए। बेटा, तुझे कितनी बार कहा है डिनर के समय बाहर का ये सब मत लाया कर, ये सब ठीक नहीं होता। वही तो पापा, इसे किसी भी चीज की अकल नहीं है। अब देखना खाना कम खाएगी। अरे भैया, मैं बहुत सोची कि मैं नहीं खाऊंगी, मैंने देखा भी नहीं, लेकिन मोमोज की खुशबू ने मुझे इतना अट्रैक्ट किया कि मैं मजबूर हो गई। अब खा लो ना। ठीक है, रो मत। फिर सब मोमोज खाते हैं और बाद में बहू के बने हाथ का खाना। अगले दिन सुबह सुबह सरोज चंदन का टीका लगाकर मंत्र पढ़ते हुए छत पर जाती है। ओम सूर्याय नमः, ओम सूर्य देवाय नमः, ओम सूर्य देवाय नमः, ओम सूर्य देवाय नमः। फिर छत पर पहुंचकर सूर्य देव को अर्घ देती है। इतने में उसकी नजर सामने वाली छत पर खड़े श्रवण पर जाती है, जो शर्टलेस होकर डंबल उठा रहा था और बैकग्राउंड में गाना बज रहा था। ओ हो रब ने बना दी जोड़ी। अरे दूसरा चेंज करता हूँ। Don't you give up, na na na. We won't give up, na na na. Let me love you, let me love you. I love you too, श्रवण। तुम तो बहुत सुंदर दिख रहे हो, बिना शर्ट के काफी अच्छी बॉडी बनाई है। आवाज सुनते ही जैसे ही श्रवण की नजर सरोज पर पड़ती है तो वो अपनी शर्ट पहनने लगता है और म्यूजिक बंद कर देता है। आंटी आप? अरे श्रवण, तुमने म्यूजिक बंद क्यों कर दिया? इतना अच्छा गाना तो था। लेट मी लव यू और शर्ट भी मत पहनो, अच्छे लग रहे हो। मैं तुम्हें परेशान नहीं करूंगी, तुम अपनी एक्सरसाइज कंटिन्यू कर सकते हो। अब मुझसे क्या शर्माना, मैंने तो तुम्हें बचपन से देखा है। अरे आंटी, आ जाती है शर्म, वो बचपन की बात कुछ और थी। वैसे सही कह रहे हो, बचपन की बात तो कुछ और ही थी। अब तो तुम जवान हो गए हो, मुझे तो तुम बहुत पसंद हो। कॉफी डेट पर चलोगे मेरे साथ? आंटी के मजाक कर रहे हो, आपको इस टाइम अंकल से फ्लर्ट करना चाहिए, मेरे से नहीं। श्रवण, अंकल तो बोरिंग हो गए हैं, जब देखो इधर उधर अखबार पढ़ते रहेंगे और खांसते रहेंगे। मैं तो घर में बहुत अकेली हो जाती हूँ। निधि भी इंस्टीट्यूट चली जाती है और बहुएं घर के काम में लगी रहती है, तो मुझे घुमा नहीं सकते। ठीक है, हम चलते हैं। कुछ देर बाद सास इंग्लिश मूवी देखती है। वैसे जो भी बोलो, ये इंग्लिश मूवी है तो बहुत बढ़िया। यहाँ तो कोई किसी को कुछ नहीं कहता है, किसी को भी अपना फ्रेंड बना सकते हैं। जैसे ही बहू के आने की आवाज आती है, सरोज लैपटॉप बंद कर देती है। माँ जी, आपकी चाय? हाँ ठीक है, रख दे, मैं पी लूंगी। तब बहू चली जाती है। शाम को सास पर्स लिए बाहर आती है। माँ जी, आप कहीं जा रही हैं? टोक लगानी जरूरी थी क्या? मैं अपनी सहेलियों के साथ जा रही थी, पूरे दिन घर में रहूं क्या? सॉरी माँ जी, मेरा मतलब वो नहीं था। अब जाऊं? 10 बजे तक आऊंगी, तुम सब खाना खा लेना और पापा जी को भी खिला देना। माँ जी। इतना कहकर सरोज वहाँ से चली जाती है और मॉल में कपड़े बदलकर श्रवण के साथ क्लब जाती है। आंटी, आप मुझे यहाँ क्यों लाई हैं? पहली बार श्रवण, तो मुझे आंटी नहीं बोलोगे, कॉल मी सरोज या सुलू एंड हैव फन। ओके सुलू, वैसे आप मेकअप करके इन कपड़ों में बहुत ज्यादा अच्छी लग रही हैं। मैं तो सोच भी नहीं सकता कि आप संस्कारी से ऐसे कपड़े में भी आ सकती हैं। अरे श्रवण, ये सब करने का शौक मुझे बहुत टाइम से था, बस मौका नहीं मिल रहा था। स्वीटहार्ट, आपके सच में अजीबोगरीब शौक हैं, बट अच्छे हैं। फिर सरोज अधेड़ उम्र के लड़के के साथ क्लब में एंजॉय करती है और घर चली जाती है। रात को श्रवण को मैसेज करती है। अच्छा हुआ शगुन ने तुमसे टाइम पर नंबर ले लिया, लेकिन हम दोनों की घूमने वाली बात किसी को मत बताना। अरे डार्लिंग, तुम चिंता मत करो, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। तुम्हें मेरे साथ हैंग आउट करने में मजा तो आया ना? आगे भी करेंगे। ऑफ कोर्स करूंगा स्वीटहार्ट, सच बता रहा हूँ। आजकल की गर्ल्स बहुत जिद्दी होती हैं, बट तुम स्वीट हो, तुम्हारे साथ अच्छा लगा घूमना। तब मुकेश जागकर, अरे तुमने लाइट्स ऑफ क्यों नहीं किया? अभी तक सो जाओ। जी सो रही हूँ। सरोज श्रवण को गुड नाइट का मैसेज कर देती है। अगले दिन वो घर से संस्कारी बनकर अपने भजन मंडली के लिए निकलती है। माँ जी, आपकी शाम की चाय, आप कहीं जा रही हैं? देखो बहू, महाशिवरात्रि आने वाली है, इस वजह से कीर्तन रोज होंगे, तो मैं रोज ही जाऊंगी। बहुत ज्यादा भगवान के प्रति आस्था आ गई है तुमने, अब हमको भी ले चलो, मैं भी तो घर पर बोर हो रहा हूँ। अरे आप अपने दोस्तों के साथ जाइए ना, मेरी सहेलियों में घुसने की कोशिश मत कीजिए। माँ जी, हम तीनों भी घर पर बोर हो जाती हैं। तुम लोग का इतना पूजा पाठ में मन नहीं लगता, तो मुझे पूजा करने की जरूरत नहीं पड़ती। चुपचाप तीनों घर पे रहकर घर संभालो, मैं जाती हूँ। ठीक है माँ जी। सरोज बाहर जाते ही कपड़े बदल लेती है और एक टैक्सी में बैठ जाती है। तभी एक फोन आता है। अरे जान, कहाँ रह गई हो? मैं तुम्हारा कब से वेट कर रहा हूँ। अरे बस आ रही हूँ। कुछ ही देर में सरोज निखिल के पास पहुंच जाती है। ओह माय गॉड सरोज, ये तुम हो? मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा। काफी ज्यादा फिट और ब्यूटीफुल हो गई हो, कोई कह नहीं सकता तुम सास हो। अरे अब डाइटिंग शुरू करूंगी, अपने फेस का ख्याल रखूंगी, रात को नाइट केयर करूंगी, तो जवान जैसा तो सुंदर दिखना ही है।
चलो मेरे प्रोम, नाइट के लिए हाथों में हाथ डालकर। लेकिन तुम्हारे कॉलेज के लड़के लड़कियों के बीच अगर मुझे किसी ने देख लिया तो कोई क्या सोचेगा? अरे कोई कुछ नहीं सोचेगा, क्योंकि पार्टी में सब लोगों ने मास्क लगाए रखा होगा। ये लो, तुम भी लगा लो। सरोज निखिल के साथ हाथों में हाथ डालकर निखिल की कॉलेज पार्टी प्रोम में चली जाती है, जहां सारे कपल आपस में डांस करते हैं और सरोज भी निखिल के साथ डांस करती है। सुबह सुबह मैं फिर जागूं, पास में सोई हो तू, कानों में गा कर कुछ तो मैं रोज जगा दूं तुझको। सपने बुन बुन धुन को राग राग धुन कर रही हूँ, तू पूछ नहीं हो हाल फकीरा दा। अरे तू पूछ ना यो हाल फकीरा दा। सभी लोग तालियां बजाते हैं। निखिल को अवार्ड मिलता है। दोनों बाहर एक 5 स्टार होटल में डिनर करते हैं। वाह सरोज, तुम्हारी डांस, तुम्हारी अदाएं देखकर तो मैं इम्प्रेस हो गया हूँ। अब मुझे किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता। आई रियली लव यू। आजकल की लड़कियों से बहुत ज्यादा तुम बेटर हो। ये तो मुझे पता है बेबी, कुछ नया बोलो। यही कि मैं हमेशा के लिए तुम्हारे साथ खुश रहना चाहता हूँ। हाँ तो वैसे ही मिलते रहेंगे, डोंट वरी। वेटर 1 मशरूम पिज्जा प्लीज। ये सुन वेटर मशरूम पिज्जा ले आता है। घड़ी में ज्यादा टाइम देखकर सरोज वापस वॉशरूम जाकर कपड़े बदल लेती है और गाड़ी से निखिल घर के पास छोड़ देता है, लेकिन वो अपना पर्स ले जाना भूल जाती है। तब सुनीता सास को अजीब नोटिस करती है। उसके पास से परफ्यूम की महक आती है। दूसरा हाथों में चूड़ियों की जगह ब्रेसलेट था। माँ जी आप थक गई होंगी, मैं खाना लगा देती हूँ। नहीं बहू, इतनी लेट आई हूँ तो वहीं पर ही भोजन करवा दिया था, तो आराम कर, मैं भी सोने जा रही हूँ। माँ जी आप तो परफ्यूम लगा कर नहीं गई थी, ये कौन सा परफ्यूम लगाया आपने? और आपके हाथों की चूड़ियाँ कहाँ हैं, ये ब्रेसलेट? अरे अरे कहीं मेरी पोल ना खुल जाए, इतना ध्यान से देख रही है बहू। अरे बहू, कीर्तन में एक टीनेजर बच्ची थी तो उसने ही अपने हाथ का ब्रेसलेट निकालकर मुझे पहना दिया और परफ्यूम भी उसने ही छिड़का है। ठीक है माँ जी। सास बहू दोनों अपने अपने कमरे में जाकर सो जाती हैं। अगली सुबह सरोज छत पर पूजा करते हुए श्रवण को निहार रही थी। उसे अजीब तरीके से देखना और बातें करते देख पूजा देख लेती है। श्रवण तुम तो न्यू हेयर कट में बहुत अच्छे लग रहे हो। थैंक यू आंटी। आज तो मैं तुम्हारे घर पर आकर तुम्हारे हाथ की ही चाय पीऊंगी बेटा, बनाओगे ना? ऑफ कोर्स आंटी जी, वैसे भी माँ को आने में 2 दिन लगेंगे, मुझे बहुत बोर हो जाता है। मैं हूं ना बेटा तुम्हारा अकेलापन दूर करने के लिए। छी, ये माँ जी किस तरीके से श्रवण से बात कर रही है, मुझे तो ठीक नहीं लग रहा। ये सब दूसरी छत में पड़ोसन सुलोचना भी देख रही होती है। फिर पूजा आकर वो माँ जी नाश्ता ठंडा हो रहा है, चलिए ना। ठीक है मैं आती हूँ। कहीं इसने सब कुछ सुन तो नहीं लिया। बहू तुम कब आई? अरे माँ जी मैं तो बस अभी अभी आई। ठीक है मैं चलती हूँ। फिर दोनों नीचे जाकर साथ बैठकर घर वालों के साथ ब्रेकफास्ट करते हैं। उसी वक्त निखिल घर पर पर्स देने आ जाता है। अरे आंटी, आपका पर्स कल। अरे निखिल बेटा तुम्हारे, हाँ कल तो मैं भजन करते टाइम अपना पर्स वहीं भूल गई। घर पर समय से भी तो आना था ना। जी ये लीजिए। अरे निखिल बेटा खड़े खड़े शर्मा क्यों रहे हो? अब ब्रेकफास्ट के टाइम आए हो तो ब्रेकफास्ट भी करो। चलो यहाँ बैठो। अरे सरोज, ये कौन है? पहले तो मैंने कभी नहीं देखा। अरे ये मेरी सहेली का बेटा है निखिल। अच्छा हाँ, आओ बेटा, मेरी बहू ने बहुत स्वादिष्ट नाश्ता बनाया है, तुम भी खाओ। निखिल सरोज के बराबर में ही नाश्ते के लिए बैठ जाता है, जहां सरोज बार बार अलग निगाहों से उसे देखती है, खाना परोसती है और फिर उसके पैरों को अपने पैरों से टच करती है। तब सुनीता की चम्मच गिर जाती है। तब चम्मच उठाते वक्त सुनीता देख लेती है। हे भगवान, ये माँ जी अपनी सहेली की बेटी के साथ ऐसा क्यों कर रही है? जब से दोनों साथ में बैठे एक दूसरे को ताड़ रहे हैं। ये लो निखिल, ये प्याज के पराठे ले लो। अरे नहीं, बस मैंने खा लिया, मैं चलता हूँ। इतनी भी क्या जल्दी है, थोड़ा रुक के जाओ ना। हाँ, जाना पड़ेगा। शिव 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 शिव, ये मैंने क्या सुन लिया? क्या सच में इस लड़की ने माँ जी को जान बोला है? कुछ तो गड़बड़ है। माँ जी आजकल बहुत बदली सी लग रही है। निखिल नाश्ता करके चला जाता है। ऐसे ही दिन गुजरते हैं। सरोज रोज शाम को भजन मंडली के नाम से संस्कारी बनकर घर से बाहर जाती है और पार्टी करने लगती है, शॉपिंग करती है और यंग लड़कों के साथ घूमती है। एक दिन सुनीता झाड़ू लगा रही थी, तब उसे सास के पर्स में से वेस्टर्न ड्रेस, मेकअप प्रोडक्ट और हेल मिली। सुनीता फटाफट उन दोनों को बुलाती है। पूजा, रीमा, मुझे विश्वास नहीं हो रहा, देखो ना माँ जी के बैग से क्या मिला। दीदी मैं क्यों झूठ बोलूं, मुझे कुछ दिनों से माँ जी बहुत अजीब सी दिखती है। पता है वो सामने वाले श्रवण है ना, वो माँ जी को खुद 25 साल की लड़की समझकर श्रवण से फ्लर्ट करती है और वो भी बराबर बात करता है। अरे ये तो कुछ भी नहीं, थोड़े दिन पहले वो लड़का घर पर नहीं आया था, माँ जी का फ्रेंड। मैंने जो टेबल के नीचे देखा ना, वो देखकर तो मैं हैरान हो गई। क्या देखा दीदी? यही कि माँ जी उस लड़के के पैर को अपने पैर से टच कर रही थी। मतलब मेरे कान नहीं बज रहे थे। उस लड़की ने माँ जी को सच में जान बोला था। व्हाट? माँ जी क्या कर रही है कम उम्र के लड़के के साथ, और ये पार्टी और ये मेकअप की ड्रेस? मुझे लगता है रीमा, सुनीता दीदी, अब हमें माँ जी पर नजर रखनी होगी। हमें तो उस दिन बहुत बोल रही थी कि ऐसे कपड़े ना पहने, हम संस्कारी बहू की मर्यादा को खराब कर रहे हैं, और खुद देखिए अजीब अजीब हरकतें कर रही है। तो सही बोल रही है पूजा, अब हमें माँ जी पर नजर रखनी होगी, वो भी केयरफुल होकर। अरे भाभी
आप तीनों माँ के कमरे में क्या कर रही हो उनके बैग के साथ? अरे कुछ नहीं दीदी, झाड़ू लगा रही थी तो माँ जी के कपड़े ठीक करने लग गई और फिर वो जाल वगैरह साफ करना था तो हम दोनों भी मदद करने के लिए आ गए। अच्छा, माँ को बोल देना मैं कॉलेज आ रही हूँ, आज एक्स्ट्रा क्लास है तो आने में लेट हो जाएगा। ठीक है। सरोज छत पर बैठकर ऋषभ नाम के लड़के के साथ वीडियो कॉल कर रही थी। अरे यार तुम बहुत बुरा जोक मारते हो। ये बताओ कल मुझे गिफ्ट में क्या देने वाले हो? तुमने कहा था कि जब तुम वैसे यहाँ आओगे तो मेरे लिए कुछ लेकर आओगे। अरे जान, आया तो हूँ लेकर, और जो भी लाया हूँ अपने हाथों से तुम्हें पहनाऊंगा और उसके लिए तुम्हें आज शाम को 4 बजे मुझसे मिलना होगा। और ये सब सुनीता सुन लेती है और अचानक से सरोज की नजर सुनीता पर पड़ जाती है तो वो झटके से फोन काट देती है। अरे बहू तू? हाँ माँ जी, मेरा मतलब जी माँ जी मैं कपड़े लेने आई थी ऊपर, लेकिन ऊपर तो कोई कपड़े नहीं है। अच्छा, वो कपड़े पूजा लेकर चली गई थी ना, मुझे लगा अभी है इसलिए मैं आ गई। वैसे माँ जी आप इतना खुश होकर किससे बात कर रही हैं? वो मेरी कोई पुरानी सहेली थी, बहुत दिनों बाद बात की है ना इसलिए हंस रही थी। पर तू मेरे से सवाल जवाब क्यों कर रही है? अपना काम कर। संस्कारी बहू को छत पर इतनी देर तक खड़ा नहीं रहना चाहिए। जी माँ जी जाती हूँ। आपसे तो ज्यादा ही संस्कारी है माँ जी हम। सुनीता रसोई में खाना बनाते बनाते फुसफुसा कर सब कुछ अपनी देवरानियों को बता देती है और जब 4 बजे साथ साड़ी पहनकर निकलती है लेकिन बाद में वेस्टर्न कपड़े पहनकर पार्क में जाती है। राम राम दीदी, मुझे तो माँ जी का ये रूप देखकर हजम ही नहीं हो रहा। माँ जी ऐसे कपड़ों में बाहर मिलती है और माँ जी से तो डिसेंट कपड़े हमारे ही थे उस दिन किटी पार्टी में जब हम जा रहे थे। तो बिल्कुल ठीक कह रही है और मुझे शर्म आ रही है और पापा जी पर तरस कि माँ जी अपने से आधी उम्र के छोटे लड़के के साथ दोस्ती करी हुई है। मुझे तो लगता है दीदी ये माँ जी का कोई बॉयफ्रेंड है। जानू अब मुझे मेरा गिफ्ट भी दे दो। क्या लेकर आए हो तुम? एक तो तुम 2 महीने से दूर हूँ और आज मिली हूँ। ओके मेरी स्वीट हार्ट, आंखें बंद करो, मैं तुम्हें गिफ्ट देता हूँ। सरोज आंखें बंद कर लेती है और ऋषभ उसे गले में डायमंड नेकलेस पहनाता है। ओह माय गॉड, तुम मेरे लिए डायमंड नेकलेस लाए हो। आई लव यू बेबी। तुम्हारे लिए कुछ भी जान, कोई तुम्हें देखकर तुम्हारी असली उम्र नहीं बता सकता। तुम आजकल की लड़कियों से ज्यादा सुंदर दिखती हो, इसलिए तो तुम्हारे लिए ऐसा नेकलेस लेकर आया हूँ। सरोज खुशी के मारे उसे गले से लगा लेती है और तीनों बहुएं उसकी वीडियो बना देती हैं। हमने माँ जी की वीडियो बनाकर गलत तो नहीं किया? अरे तू घबरा क्यों रही है? घबराना तो माँ जी को चाहिए जो इस उम्र में ये वो सब कर रही है। पापा जी के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोच रही, कम उम्र के लड़के के साथ चिपक भी रही है। मुझे लगता है अब हमें यहाँ से चलना चाहिए। तीनों बहू गाड़ी में बैठ जाती हैं कि रजनी का कॉल आता है। अरे यार कब से तुम लोग किटी पार्टी में नहीं आए हो? अब कम से कम आज तो आ जाओ। ठीक है हम आ रहे हैं। लेट्स गो गर्ल्स, किटी पार्टी में जाने के लिए तैयार हो जाते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे माँ जी बनकर घूमती है। और दीदी पापा जी? अरे माँ जी का पीछे करना था इसलिए दीदी झूठ बोल कर आई है कि हम मंदिर में जा रहे हैं, लेट आएंगे तो नो फिक्र। फिर तीनों बहू मॉल जाकर शॉर्ट ड्रेसेस खरीद कर पहन लेती हैं और अच्छा सा मेकअप करके किटी पार्टी पहुंच जाती हैं, जहां उसकी सहेलियां तीनों को देखकर हैरान हो जाती हैं। ओह एमजी, ये तुम तीनों ही हो ना? मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा। पिछली बार तो बहन जी बनकर आई थी साड़ी में और अब ऐसा क्या हो गया जो साड़ी नहीं पहनी? अरे तुझे क्या बताए, ये सब माँ जी की वजह से हुआ है। माँ जी अगर सुनीता रीमा का हाथ पकड़कर, रीमा माँ जी ने जो भी किया है हम उनकी इज्जत तो नहीं उछाल सकते ना। हम ऐसे कपड़े पहन कर आ गए हैं ना, ये बहुत है। अरे बताओ ना, तुम्हारी सास तो तुम्हें ऐसे कपड़े पहने नहीं देती तो फिर आज कैसे आ गए? अरे माँ जी से पूछकर ही पहन कर आए हैं। ये छोड़ो पार्टी करो ना। तब किटी पार्टी में सारी गर्ल्स ट्रूथ और डेयर खेलती हैं और गॉसिप करने के बाद डिस्को लाइट ऑन करके डांस करती हैं। एक सौदा रात का, एक कौड़ी चांद की, चाहे तो चुम ले तू कौड़ी चांद के, तू हल्के हल्के खेना दरिया ना छलके। ये लो फ्रूट बियर पियो। उफ, इसी की तो जरूरत थी। तब तीनों बोतल लेकर पीती हैं और सिर पर रखकर नाचने लगती हैं। टाइम होते ही कपड़े बदलकर संस्कारी बहू की तरह वो भी घर में आ जाती है और डिनर बनाकर परोसती है। सुनीता, रीमा, पूजा, कौन से भजन कीर्तन में गई थी तुम? अरे मेरी फ्रेंड के घर में माता रानी का कीर्तन था ना, तो वहीं गए थे हम तीनों। अरे वाह, वैसे ये मटर पनीर बहुत अच्छी बनाई है। कल सुनीता जलेबी रबड़ी बना देना, बाहर की नहीं खाना चाहता मैं। जी ठीक है। दिन गुजरते हैं संस्कारी बनने का ढोंग करते हुए। सुबह शाम पूजा पाठ करती हैं। सुबह सूर्यदेव को जल चढ़ाने के चक्कर में श्रवण को जिम करता हुआ देखती है और खड़े रहकर काफी देरों से मीठी मीठी बातें करती है। जब ये सब श्रवण की माँ देखने लगती है तो एक दिन वो बहुओं से कहती है, सुनीता, पूजा, रीमा, आखिर तुम्हारी सास मेरे बेटे से इतने घंटों तक बातें क्यों करती रहती है? देखो मुझे ये सब बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अपनी सास को थोड़ा समझा दो। और कल परसों तो मैंने उसे छोटे कपड़ों में जाते हुए देखा था। मैं जब तक दोबारा देखती वो वहाँ से उछल हो चुकी थी। आंटी जी आपको गलतफहमी हुई होगी। मुझे कोई गलतफहमी नहीं हुई है। ठीक है आंटी जी, हम माँ जी से बात करते हैं। तब तीनों बहू सरोज के पास जाती हैं, लेकिन वो कमरे में नहीं होती क्योंकि सरोज मेकअप करके सिर पर पल्लू रख निखिल के कॉलेज के बाहर पहुंच जाती है और टपरी पर उसके साथ बैठकर चाय पीती है। तुम्हें पता है सरोज, मेरे दोस्त भी मुझसे चिढ़ने लग गए हैं क्योंकि इतनी हसीन दिलरुबा मेरी गर्लफ्रेंड जो है
हाँ ये तो है, पर तुम भी तो हैंडसम हो। वो क्या बोलते हैं, हैंडसम हंग। आजकल के लड़के तो बस मोबाइल में लगे रहते हैं, तुम कम से कम बात तो करते हो। आप जैसी समझदार औरत से बात करने का मजा ही अलग है। पता है निखिल, तुम्हें घर में सब लोग मुझे माँ की नजर से देखते हैं, लेकिन कोई मेरी असली सरोज वाली पर्सनालिटी को नहीं समझता, बट तुमने मुझे समझा। इतने में पड़ोसन उधर से गुजरती है और रुक कर देखती है। सरोज फौरन दूरी बना लेती है। अरे बच्चों, तुम अपने एग्जाम में अच्छे से पास होना, आखिर तुम भी मेरी सहेली के बेटी हो, मोटिवेट तो करना चाहिए। जी जी बिल्कुल। अच्छा, अपनी माँ को मेरा मैसेज दे देना कि वो सोमवार को कीर्तन में आए। और बेटा, मैंने पैसे दे दिए हैं, अब तुम जाओ। जी आंटी। इतने पर ललित को फिर से शक हो जाता है और वो तीनों बहुओं से चुगली कर देती है। यह सुनकर तीनों बहू शर्मिंदा हो जाती हैं। बस बस बहुत हो गया माँ जी, इस तरह हमारी इज्जत नीलाम नहीं कर सकती। हमें तो शुरुआत से बहुत संस्कारी होने और मर्यादा में रहने का माँ जी झूठा पाठ पढ़ा रही थी, लेकिन अब जो खुद कर रही हैं उसका क्या। कल तक ये बात पापा जी और उनके कानों तक आ गई तो हम तो कहीं के नहीं रहेंगे। मुझे लगता है पूजा, अब हमें फेस टू फेस बात कर लेनी चाहिए माँ जी से, उन्हें रोकना होगा, क्योंकि हम अपनी आंखों से उन्हें देख चुके हैं और अब पड़ोसी लोगों ने भी उन्हें देख लिया है। सरोज जैसे ही घर आती है। अरे तुम दोनों यहाँ क्या कर रही हो? ये छोड़िए माँ जी, आप बताओ आप क्या कर रही हो? आपको पता है बाहर ललिता आंटी ने आपको एक लड़के के साथ मीठी मीठी बातें करते हुए देखा था और वो हमें टोक रही थी, आप ऐसा क्यों करती है? क्या बस इतनी सी बात? अरे मैं तो श्रवण को अपने बेटे जैसा समझती हूँ, उससे थोड़ी बातें क्या कर लेती हूँ तो वो गलत समझ रही है। मैं तो उसको आशीर्वाद भी देती हूँ। माँ जी, भोली बनने का नाटक मत कीजिए, हमें सब पता है आप कम उम्र के लड़कों से बात करती हो। बाहू मैं अपने बेटे की उम्र के लड़कों से बात करती हूँ, इसका मतलब ये तो नहीं कि मेरे बारे में सब कुछ उल्टा ही बोलोगे। मेरे सामने से हटो, मैं थक गई हूँ, और तुम्हें पता है ना कि मैं कितनी संस्कारी हूँ, फिर भी तुम ऐसी बातें कर रही हो। इतना कहकर सरोज अपने कमरे में चली जाती है। दीदी माँ जी को समझा कर देख लिया, लेकिन वो तो हर बात से पलट रही है। दीदी, अब वक्त आ गया है कि माँ जी का राज सबके सामने खुले और वो सब करना छोड़ दे, क्योंकि इसमें पापा जी की बहुत इंसल्ट होगी। हाँ, और सच्चाई सामने लाने के लिए रीमा, हमें तुम्हारे भाई की जरूरत पड़ेगी। तुम अंकुर को बोलो कि माँ जी से बात करे, और जब माँ जी इससे भी बात करने लगेगी तो घर वालों के सामने खुद सच्चाई आ जाएगी। तब रीमा अपने कजन ब्रदर अंकुर को फोन करती है और सास का सोशल मीडिया हैंडल देकर उसे फ्लर्ट करने के लिए कहती है। अंकुर करता है और 3-4 दिनों में ही सरोज उस पर भरोसा करके उससे मिलने लगती है। सरोज अभी बात नहीं आ रही थी। बहू के समझाने पर तो वो अगले दिन घर में फंक्शन जैसा माहौल बना देती है, जहाँ घर के सभी लोग थे, सभी ने सुंदर कपड़े पहने हुए थे। अरे बहू, अचानक से तुमने ये घर में प्रोग्राम क्यों रख दिया? वो क्या है ना पापा जी, बहुत समय से हम सब ने कोई पारिवारिक कार्यक्रम नहीं किया, तो बस एक छोटा सा मंच तैयार किया है जहाँ सब जीवन के संस्कार के बारे में बताएंगे। बहुत यूनिक आइडिया है भाभी। अच्छा है, बच्चों को कुछ तो सीख मिलेगी। तो आइए ना माँ जी, आपसे ही शुरुआत करते हैं। हाँ क्यों नहीं। तो आप सबसे मैं कहना ये चाहूंगी कि औरत की सबसे बड़ी ताकत उसकी मर्यादा है। अगर वो संस्कारों में रहे तभी घर की इज्जत बनी रहती है। तभी दरवाजा खुलता है और अंकुर अंदर आ जाता है। चलो चलो जल्दी चलो, यहाँ से मेरे माँ बाप मुझे इस शहर से दूसरे शहर भेजना चाहते हैं और मैं तुम्हारे बिना कैसे रह सकता हूँ। सुनो चलो, हम आज अपना रिश्ता पक्का कर लेते हैं। तुमने ही तो कहा था कि तुम हमारे रिश्ते के बारे में अपने घर वालों को बताओगी। कौन हो तुम और यहाँ अंदर कैसे आए? मैं तुम्हें नहीं जानती। अरे सुनो, तुम मुझे ऐसे नहीं तड़पा सकती। तुम मुझे पहचानने से इनकार क्यों कर रही हो? ये देखकर पूरे घर में सन्नाटा छा जाता है। अरे कौन सा रिश्ता सरोज, ये सब क्या है? कौन है ये लड़का जो तुमसे शादी करने की बात कर रहा है? मुझे लगता है पिताजी कोई आवारा घर में घुस गया है। मैं इसको अभी बताता हूँ। अरे तुम सरोज से पूछो ना, हमारी बातें मैसेज से शुरू होकर पार्क में चाय पीने तक पहुंच गई थी। वही रिश्ता। झूठ बोल रहा है ये, मैं नहीं जानती इसको। कौन सी चाय, कौन सा पार्क? इतने में तीनों बहुएं ऋषभ, निखिल, श्रवण को भी बुला लेती हैं। सरोज आंटी, अगर आप इसको नहीं जानती, हमें तो जानती ही होगी। मेरे कॉलेज के पास आप मिलने आई थी और मैंने तुम्हें डायमंड नेकलेस दिया था। और आंटी, आपके कहने से मैं बहक भी गया। मेरी माँ ने मुझे बहुत डांटा। मेरे साथ तो आप रात भर चैटिंग करती थी ना। नहीं नहीं नहीं, ये सच नहीं हो सकता। ये सच है पापा जी, ये सच है। माँ जी का बहुत अजीबोगरीब शौक है। वो कम उम्र के लड़कों से बात करती है, उनसे दोस्ती करती है और घूमती भी है। और इतना ही नहीं, मेकअप करना, ड्रेस पहनकर पार्टियों में जाना, क्लब करना। माँ जी कोई भजन मंडली में नहीं जाती है। बताइए माँ जी, आपके संस्कार कहाँ चले गए? हमें तो आप बहुत ज्ञान देती थी कि मर्यादा में रहो, ये वो, तुम घर की बहू हो। और आपने जो ये सास होकर हरकतें दिखाई है, उसका क्या? भाभी, आप माँ को बेइज्जत करना चाहते हो? ऐसे नहीं रवि भैया, हमने माँ जी को समझाने की बहुत कोशिश की और हमने माँ जी को अपनी आंखों से देखा। कितनी बार हमारा शक यकीन में बदला। आप ये वीडियो भी खुद देख लीजिए। और मम्मी जी, ये मेरा कजिन है। हमने आपको नहीं फंसाया, आपने खुद को फंसाया है। वीडियो देखने के बाद सबके पैरों तले जमीन खिसक जाती।